कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं। ओम शिवाय, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का। चलिए हमारा विषय ले लेते हैं। रवि पुष्य नक्षत्र 9 जून 2024 दिन रहेगा रविवार। पहले समझेंगे नक्षत्र का जो चरण है, जो अवधि है, वो कब से कब तक है। 9 जून 2024 रविवार रात्रि 8:20 से 10 जून 2024 सोमवार प्रातः 5:23 तक नक्षत्र जो है इसका चरण है, ये अवधि है। यह जो नक्षत्र है इसको प्रायः एक धारणा बनी हुई है कि इस दौरान जो भी उपाय करा जाएगा उससे शत्रुओं का दमन होता है। वह तो होता ही है, लेकिन इसके साथ में अगर जो लक्ष्मी माँ से संबंधित कुछ उपाय करे जाएं, कुछ प्रयोग करे जाएं, तो स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। या ऐसा समझिए कि आपका जो रोज़गार का जो भी साधन है, आप कहीं जॉब करते हैं, किसी व्यापार में हैं या कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, तो वो जो आपकी प्लानिंग है वो एक तो सफल होती है, और जो अभी तक आप चलते आ रहे थे, जो आपको मार्ग नहीं सूझ रहा था कि लॉजिकली ये पॉसिबल कैसे हो पाएगा, तो सम्मुख व्यक्ति आपके पास जो है प्रकृति की कृपा से आ जाता है। नक्षत्र इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये पुष्य नक्षत्र, और धीरे धीरे आपके जो जड़ें जो हैं वो मजबूत होने लग जाती हैं धन के क्षेत्र में। इसके साथ में जो पारिवारिक जो झगड़े चल रहे होते हैं कुटुंब में, ज़मीन को लेकर, प्रॉपर्टी को लेकर बंटवारे हो जाते हैं, और बहुत लंबा समय हो गया एक दूसरे के यहाँ आना जाना तक बंद हो रखा है, तो उसमें भी जो है यह नक्षत्र जो है आपको बहुत ज़्यादा आशीर्वाद देता है। तो मुख्यतः शत्रुओं की बात नहीं करेंगे, क्योंकि शत्रु तो मुख्य रूप से जो हमारे आंतरिक विकार हैं वही हैं। तो यहाँ पर घर के, परिवार की, धन की, खुशहाली की, बरकत की, आपसी सद्भाव की, आपसी प्रेम और आपसी एकता की चर्चा करेंगे। मैं जो आपको उपाय बताऊंगा वो अगर आप ठीक वैसे ही प्रयोग कर लेते हो तो आपके लिए भी धन आएगा बहुत अच्छा। और जो प्रयोग इसमें छोटे बच्चों के लिए मैं बताऊंगा, अगर छोटे बच्चों के हाथों से भी आप करवाते हो तो छोटे बच्चों का भविष्य भी बहुत ज़्यादा उत्तम बना रहेगा। आजीवन उनको धन की कभी भी कोई भी कमी देखनी नहीं पड़ेगी, केवल और केवल उनके स्वयं के प्रारब्ध को छोड़कर। ध्यान रखिएगा इस बात का। और प्रारब्ध अगर आएगा भी तो आपके पास पुण्य, वर्तमान पुण्य इतना अधिक होगा कि आपको फील नहीं हो पाएगा कि कोई भी परिस्थिति आकर खड़ी हुई है, उसको भी आप एक मीठे संघर्ष में ही अनुभव करोगे। 5 पॉइंट्स हैं, 5 प्रार्थना है, ध्यान रखिएगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट नक्षत्र है। इसमें केवल दूसरे को नीचे नहीं करना है। ये धारणा से बाहर आइए कि बहुत अच्छा समय है, इस दौरान यह मंत्र करा जाएगा तो सिद्ध हो जाएगा, और शत्रु जो है वो अपनी आंखें नीचे करके जाएगा। इन सब चक्रों में मत पड़िए। आप अपने को उठाने में ज़्यादा ध्यान दीजिए। दूसरा क्या कर रहा है उसको छोड़ दीजिए, उसको प्रणाम करिए और आगे बढ़ जाइए। आप अपनी गति को संभाल के रखिए, मेरी बड़ी प्रार्थना रहेगी। पहला पॉइंट समझिएगा और बहुत ध्यान से करिएगा। एक लाल कपड़े की पोटली में 1.25 किलो खुशबू वाला बासमती चावल, बहुत तेज खुशबू होनी चाहिए, 21 हरी इलायची, 21 बादाम गिरी, 7 हल्दी की गांठें, 1 सिंदूर की छोटी डिब्बी, 1 चंदन की लकड़ी, 1 जनेऊ और चांदी के पत्रा के ले आइएगा। सोनार के पास जाकर पहले से ले आइएगा। 11 टुकड़े डालें पोटली के अंदर,
और लाल मौली से बांधकर एक मिट्टी की प्लेट का आधार बनाते हुए घर के ईशान कोण यानी उत्तर पूर्वी कोना में रख दें, ऊंचे स्थान पे रख दीजिएगा। और मिट्टी की प्लेट का आधार बनाते हुए से क्या अर्थ है, जैसे हमारे प्रायः घर में मटका होता है ना, गोल मटका लेके आते हो गर्मियों में, तो मटके के ऊपर जो है प्लेट होती है, ढक्कन होती है मिट्टी का। तो इस प्रकार से एक प्लेट होनी चाहिए, उसके ऊपर ये पोटली रखी रहेगी परमानेंट। बस ये कर दीजिएगा। बहुत ज़्यादा मस्तिष्क मत लगाइएगा कि इससे क्या हो रहा है, इससे बुद्धियाँ जो हैं वो बदलनी शुरू हो जाएंगी। इस बात को ध्यान रखिएगा। असर जो है ऊर्जा का, जो पॉजिटिव ऊर्जा है, धन ऊर्जा है, वो बढ़नी शुरू हो जाएगी। अब समझिए दूसरा उपाय इसमें। एक छोटी गोल मटकी लेकर आएँ, बहुत छोटी सी लेके आइएगा। उसमें पहले देसी खांड डालें, देसी खांड जो है लेके आइएगा, वो डाल दीजिएगा। और एक मुट्ठी लौंग अपने बच्चों के सीधे हाथ से डलवाएं। सीधे हाथ में उनके लौंग दे दो बच्चों के, आपके घर में जो भी बच्चे हैं, जितने भी बच्चे हैं, दे दीजिए और एक एक मुट्ठी जो है वो डाल देंगे। और इसे ढककर, कैसे ढकेंगे, वही मटकी के ऊपर जो छोटा ढक्कन आ जाएगा मिट्टी का ही, ढककर घर में उत्तर दिशा की तरफ किसी लकड़ी के आसन पर रख दें। एक लकड़ी का टुकड़ा ले आइएगा जिसके अंदर जो है बेस पूरा समा जाए, थोड़ा सा बड़ा हो, जो मटकी का जो बेस है, निचला हिस्सा है, उसको कवर कर ले। ऐसे लकड़ी का टुकड़ा ले आइएगा और उसके ऊपर ये मटकी रख दीजिएगा। अब आपके बच्चे खुले सिक्के, जैसे 1 रुपये का सिक्का, 2 रुपये का सिक्का, 5 का सिक्का, जैसे मिल जाए, हल्दी का तिलक लगाते हुए इसमें डालते रहेंगे, आजीवन डालते रहेंगे बच्चे। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि किस समय डालना है, कितना डालना है। आपके पास अगर आज 5 रुपये हैं, बच्चों के हाथ में हैं, तो बच्चों को बताओ कि देखो वो जो मटकी है, पोटली है, लक्ष्मी जी की पोटली होती है, इसमें हल्दी का तिलक लगाओ और सिक्कों के ऊपर दोनों तरफ जो है तिलक लगा दो, भगवान का नाम लो, प्रणाम करो, लक्ष्मी माता को प्रणाम करो, डाल दो बस। और आजीवन संपन्न बने रहेंगे आपके बच्चे। ये मटकी जो है ऐसे ही रखी रहेगी, ध्यान रखिएगा, इसी दिशा में रखी रहेगी। बहुत इंपॉर्टेंट उपाय है, स्कैनिंग के, डीप स्कैनिंग के उपाय है, स्टडी है सारी की सारी, जो अनुभव है वो शेयर कर रहा हूँ। ज़रूर करवाइएगा बच्चों के हाथ से। एक मटकी ही बहुत है। और देखिए बच्चे हैं तो बच्चों की अगर थोड़ा सा ऐसे हो जाए कि मेरे को तो अपनी पर्सनल चाहिए, तो फिर आप 2 रखवा दीजिएगा। ये हो जाता है बच्चों में कि नहीं मेरी तो अपनी अलग चाहिए मुझे, तो उसको अलग करवा दीजिएगा, तो आपके पास 2 मटकी हो जाएंगी, एक पर्सनल हो जाएगी सबकी अपनी अपनी। ऐसे भी करवा दीजिएगा। तीसरा पॉइंट समझेंगे। नक्षत्र चरण की अवधि के दौरान, जब से नक्षत्र चलायमान है, केवल जल ही ग्रहण करें, प्रार्थना रहेगी। अगर ऐसा हो सकता है, ऐसा संभव है, आपकी शक्ति है ऐसी, तो ऐसा कर लीजिएगा। महादेव के मंदिर जाकर उत्तर मुखी खड़े होकर शाम की आरती के पश्चात, रविवार को शाम की जब आरती हो जाएगी, उसके बाद तुरंत बाद 11 मिट्टी के देसी गौघृत के दीपक दान कराएं। मतलब दीपक दान का मतलब होता है दीपक जो है प्रज्वलित करके आ जाएं, जला कर आ जाएं। और ओम नमः शिवाय का मानसिक जाप लगातार करते ही रहें। करते ही रहे मतलब करते करते जो है अब आपको निद्रा आ गई, इस तरीके से मानसिक जाप आपका चलता ही रहेगा। आगे बढ़ेंगे, चौथा पॉइंट समझेंगे। अगले दिन सोमवार को मंदिर जाएं, सुबह सुबह 1 किलो दूध प्लस 1 किलो मिश्री प्लस 1 किलो चावल प्लस 1 सफ़ेद रुमाल प्लस दक्षिणा भेंट कराएं। मंदिर में जो ब्राह्मण देव होंगे उनको भेंट कराएं, प्रणाम कराएं, आशीर्वाद ले आएं। और लगातार शिव नाम का मानसिक जाप करते ही रहें। जितना ज़्यादा शिव नाम का मानसिक जाप चलता रहेगा, आपको उतना ही फ़ायदा होगा। और अगर आपको ऐसा लगता है कि
शिव की बजाय हमारा अभ्यास ओम नमः शिवाय के साथ में है या ओम नमः शिवाय के बजाय शिव नाम के साथ में है, तो आप देख लीजिएगा, बात एक ही है। अब मेरी प्रार्थना रहेगी 5वें पॉइंट में, ये ज़रूर करिएगा, इस दिन परिवार के सभी सदस्य संकल्प लें कि कैसी भी परिस्थिति आ जाए, लेकिन हर हाल में हमारा परिवार ही हमारे लिए सर्वप्रथम रहेगा। पहला हमारा परिवार, बाकी सारी चीज़ें बाद में। और रविवार का पूरा दिन हम केवल अपने परिवार के साथ व्यतीत करेंगे, आजीवन यह प्रयास रहेगा। भाई रविवार है, सभी लोग इकट्ठे हो जाओ और एक साथ बैठकर भोजन ग्रहण करेंगे। ये नक्षत्र है, बहुत आशीर्वाद देगा। धन बढ़ता है तो परिवार का मीठा आशीर्वाद भी साथ में बना रहना चाहिए, नहीं तो धन, जो बढ़ा हुआ धन है वो काटता है। इस बात को ध्यान से समझिएगा। केवल धनी हो जाओगे, परिवार है नहीं, परिवार के बुजुर्गों का आशीर्वाद और साथ नहीं है, तो धन काटता है, फिर कोई फ़ायदा ही नहीं है। केवल पैसा होता है, समृद्धि ऊर्जा नहीं होती है। यानी पैसा होता है, लक्ष्मी जी, एक्चुअल लक्ष्मी जी का आशीर्वाद नहीं हो पाता है। तो 5वें पॉइंट के लिए विशिष्ट प्रार्थना रहेगी। और कोई भी नक्षत्र आता है, जैसे कि अब ये जून का महीना है, तो ये जुलाई में भी है, अगस्त में भी है, इस साल 3 बारी है नक्षत्र, ईश्वर की बड़ी कृपा है। तो इस दौरान जितना मंगल हो सके उतना ही मंगल करना चाहिए। उल्टे सीधे मंत्रों को सुनकर समझकर सिद्ध नहीं करने चाहिए। तृष्णा को ध्यान में रखना चाहिए कि ये जो हम मांग रहे हैं इसका असर कितना गलत हो सकता है। समृद्धि मांगनी चाहिए, किसी का भी बुरा नहीं मांगना चाहिए, अपना कल्याण मांगना चाहिए और सद्बुद्धि तो मांगनी ही मांगनी चाहिए। क्योंकि जो कुछ होगा, ऐसा तो है नहीं कि नक्षत्र में कोई जाप करोगे, आंख बंद करके बैठोगे और आंख खोलोगे तो धन की पोटली सामने रखी होगी। अगर ऐसा हो भी जाएगा तो प्रूव कैसे कर पाओगे ये पोटली रख के कौन गया है। यानी कि कर्म जो है, वो आशीर्वाद जो जब आपको प्राप्त होता है तो कर्म के द्वारा ही आपको मेटेरियलाइजेशन पॉसिबल हो पाती है। कर्म के द्वारा ही प्राप्त होगा। आशीर्वाद आपको क्या करता है, आपकी जो सात्विक ऊर्जा है उसको बढ़ा देता है। तो ध्यान रखिएगा इन सभी पॉइंट्स का। बच्चों वाला उपाय ज़रूर करवाइएगा। बहुत जो है आपको संतुष्टि बनी रहेगी बच्चों की तरफ से कि महादेव का आशीर्वाद जो है आपके सभी बच्चों के सिर पे बना ही रहेगा। तो ये था हमारा विषय, रवि पुष्य नक्षत्र 9 जून 2024 दिन रविवार। अब मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा, जय माता। सारम भुजगेन्द्रहारम कर्पूर गौरम करुणावतारम